1 करोड़ रुपए आप कैसे स्क्रैप बिजनेस से मतलब गत्ता बिजनेस से या मेटल बिजनेस से कैसे कमा सकते हैं। हम पूरी डिटेल में आपको बता रहे हैं कि आप 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हो स्क्रैप बिजनेस से या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से। उसका प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट का पूरा स्टार्ट से लेके लास्ट तक का इंपोर्ट का प्रोसेस सर बताने वाले हैं और ये स्पेशली गत्ते का मेटल स्क्रैप का ही है। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। हमारी तीसरी सीरीज है 1 करोड़ रुपए कमाने की। जी हाँ, क्या 1 करोड़ रुपए आप कैसे स्क्रैप बिजनेस से मतलब गत्ता बिजनेस से या मेटल बिजनेस से कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, और वहीं हमारे बीच आ चुके हैं डॉक्टर शिव गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। देखिए, अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हो ना, तो हमारी ये पूरी सीरीज है, मतलब तीसरी वीडियो है। इसमें हम पूरी डिटेल में आपको बता रहे हैं कि आप 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हो स्क्रैप बिजनेस से या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से। और सर स्पेशल हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। और अगर आप सर से डिटेल में बात करना चाहते हो तो नीचे नंबर है, कॉल कर लेना। सर अब जो आपको बताना है लोगों को, आपको एज ए सिंपल वे में बताना है कि 1 करोड़ रुपए कमाने का तो आपने पिछली वीडियो में प्रोसेस बता दिया था कि इतने कंटेनर 400 कंटेनर आपको करने हैं तो आप 1 करोड़ रुपए कमा लो। बट उसका प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट का पूरा स्टार्ट से लेके लास्ट तक का इंपोर्ट का प्रोसेस सर बताने वाले हैं। और ये स्पेशली गत्ते का मेटल स्क्रैप का ही है कि क्या प्रोसेस होना चाहिए और क्या क्या चीजें उसमें आपको समझनी चाहिए और कैसे आप अपने इंपोर्ट बिजनेस तक का सफर, मतलब कोई अगर $400 का कोई आइटम है तो इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगा मेरे मालिक, क्या रेट बेचोगे आप, कितना प्रॉफिट होगा, वो सारी चीज। तो सर मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हमें प्रोसेस बताना है और इस प्रोसेस के बाद फिर हम आएंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन पे। क्योंकि अगर कोई करना चाहता है, देखिए कोई गरीब आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता इधर उधर जाना, तो हम ये चाहते हैं उसको इतनी नॉलेज तो मिले ताकि उसके साथ कोई कोलैबोरेट होकर काम को इजीली कर पाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी गरीब वाली बात नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो लोग आपके साथ पैसा लगाने को तैयार बैठे हैं, हम बैठे हैं। बिल्कुल, तो नॉलेज इज द सुप्रीम। सुप्रीम। आज जो कलाम थे, प्रेसिडेंट कलाम, अपनी नॉलेज से ही तो उन्होंने प्रेसिडेंट बने वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। या उन्होंने पैसा खर्च करके प्रेसिडेंट नॉलेज से ही बने। तो नॉलेज हमको ये सोचना चाहिए, नॉलेज इज सुप्रीम, और हम यहाँ पर अपनी नॉलेज ही आपको दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने कहा 1 करोड़ रुपया, आप ये मान के चले 1 करोड़ रुपया सबसे छोटी सीढ़ी है। ओके। आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आए तो 1 करोड़ रुपया तो आप 6 महीने में बना लेंगे, 3 महीने में बना लेंगे। आप समझ रहे हैं ना, तो ये चीज नोट कर लीजिए आप। तो ये बहुत ही तेजी से ग्रोथ। अगर आपको छोटा मोटा काम, तो आप लोकल काम करो, कोई एजेंसी ले लो किसी चीज की, आप किसी रेस्टोरेंट की एजेंसी ले लो। ज्यादा मेहनत होती है आजकल तो एजेंसी भी, लेकिन वो टारगेट बेस पे देती है, लेकिन वो आप किसी का मैनेजर आप हायर करके कर सकते हो। बिल्कुल। यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये काम कैसे होगा। वो प्रोडक्ट आपने कहा, इसकी शुरुआत होती है इंपोर्ट की। पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन, आपको चुनना है कि गत्ता करना है कि मुझे मेटल करना है, दोनों में क्या फर्क है, मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा, जबकि दोनों में प्रॉफिट बराबर है। तो सबसे पहला स्टेप आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। सर प्रोडक्ट सिलेक्शन तो हो गया, अब अगला स्टेप क्या होता है? देखिए बिल्कुल राहुल जी, अब आपने सोच लिया कि मुझे मेटल करना है या गत्ता का, आपने मुझे चॉइस दो ही दी है। बिल्कुल, वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने, अब ये किस कंट्री से आएगा? कंट्रीज तो 150 कंट्रीज हैं जिनसे माल आ रहा है, दोनों ही माल। बिल्कुल। आपके लिए कौन सा कंट्री बेटर है, तो वो कैसे डिसाइड होगा सर? वो बैठ के बातचीत करनी पड़ती है। ओके, उसके लिए ऑन द टेबल बात करनी पड़ती है। ओके, किसको कितनी नॉलेज है, किसको क्या है, क्या उसकी बैकग्राउंड है, क्या मैन पावर क्या है। अब आप कहेंगे बात कैसे होगी सर से? सर कोई बात का चार्जेस नहीं है, 1 रुपए का भी चार्ज नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे याद है आपको बचपन में छोड़ो, अभी कोविड में बच्चे पढ़ा करते थे ऑनलाइन, जूम एप्लीकेशन होता था, उसको आप डाउनलोड कर लो। उसको डाउनलोड करने के बाद सर का नंबर है, सर को कॉल करो और सर को बोलो मेरे को लिंक दे दो। पर्सनली आपके पास सर का लिंक आ जाएगा। टाइमिंग आप लिख लो, हमारी नोट कर लो। परमानेंट टाइमिंग जो हमारी है, ट्यूसडे शाम को 8 बजे, थर्सडे शाम को 8 बजे, संडे सुबह 12 बजे। उसमें सर लाइव आते हैं और आपको कुछ भी सवाल जवाब करना है, पर्सनली टेबल पे बैठ के ऑन टेबल आप सर से लाइव बात कर सकते हैं।
और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे हम 1 रुपए का भी। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर वो आगे पूरा प्रोसीजर है बिजनेस करने का, आप अगर एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो तो। अगला सर मार्केट सिलेक्शन हो गया, उसका अगला कंट्री क्या का होगा? मैं आपको बता दूं, ये नजदीक के कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज जी, हैं, जी। दुबई, कुवैत, शारजा, जी जी जी। ओमान, यमन, ये बहुत सारे नज़दीक, सऊदी अरेबिया, ये नज़दीक के कंट्रीज हैं। कुछ कंट्रीज थोड़ा सा दूर हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जी 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 जी। और अफ्रीका के 54 कंट्रीज हैं, बिल्कुल वहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर यूरोप के कंट्रीज हैं, पूरे यूरोप में ये निकलता है, दोनों ही चीज़ें निकलती बिल्कुल, हैं। यूरोप के 27 कंट्रीज हैं, 27 कंट्रीज। और फिर अमेरिकन कंट्रीज हैं, जो अमेरिका और कनाडा, जिसको हम अमेरिकाज बोलते हैं। बिल्कुल और डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए। बिल्कुल। लोग उल्टा चलते हैं, सबसे पहले लोग अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, और फिर वो सालों उसका हिसाब देते रहते हैं, जीएसटी की रिटर्न दाखिल करते रहते हैं, काम किया नहीं, और फिर वो परेशान होकर जीएसटी वापस कर देते हैं, भैया हमसे एक्सपोर्ट नहीं होगा। दोस्तों ये तो आपको स्टेप जो बताया वो अधूरा स्टेप है। जी हाँ, अधूरा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, कंपनी डॉक्यूमेंटेशन, यहां तक का पूरा स्टेप आपको था। अब जो आगे स्टेप बताने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगली वीडियो हमारी जो आएगी उसको आप देखना सर, आपको उसको मजा आ जाएगा। सर सैल्यूट करूंगा मैं सर को, जो सर ने पूरी डिटेल में उसमें बताया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू राहुल जी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।